दिव्यांग बेटियों के बनाए दीपक बागेश्वर धाम सामूहिक विवाह में कन्याओं को भेंट किए जाएंगे। बागेश्वर से आध्यात्मिक गंगा बह रही है, जिससे जन कल्याण हो रहा है। उसी के समीप ऐसा आश्रम जो ऐसे लोगों को सहारा देगा जिनकी पहचान ही नहीं है। ये उद्गार व्यक्त किए बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। मित्रों, आप देख रहे हैं खबर चंद्रनगर। श्री शास्त्री जी ने कहा कि बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दिव्यांगों, मूक बधिरों की करुणा व्यथा को सुनने वाले कम ही होते हैं। बुधवार को श्री शास्त्री जी ने निर्वाणा फाउंडेशन आश्रम की आधारशिला रखी। इस समय उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के समीप गढ़ातराहा से कुछ दूर समाज सेवी संस्था निर्वाणा फाउंडेशन का आश्रम बन रहा है। यहाँ भूमि पूजन करने पहुँचे श्री शास्त्री जी ने निर्वाणा फाउंडेशन के संजय सिंह की दिव्यांगों के लिए किए जा रहे इस कार्य की सराहना किए। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के समीप यह आश्रम मानवता और आध्यात्मिक का संगम होगा। यहाँ दिव्यांग बच्चियों के बनाए दीपकों की महाराज जी ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह दीपक सामूहिक कन्या विवाह में कन्याओं को भेंट किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चियों ने जब गीत गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो सबकी आंखें गीली हो गईं। इस आंगन का निर्माण हो रहा है और भूमि पूजन के साथ मंगल महागणाधिपतये नमः। ओम इति नमस्कृत्य ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोकलिकर्णिकः लम्बो महिदेवहि तञ्जलायुः ततमिन्नुदरतो अन्धि देवाजराजसंतनूनामापुरासोज प्रविदरो भवन्ति मानवमया वीर्यगतायुरन्तो भद्रमङ्गलं मन्त्रान् पठेतो हरिः ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं नमः। गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि भूम्यै नमः आधारशक्त्यै नमः। ओम गंगे च जमने कैवो गोदावरी सरस्वती। ओम मा दीर्घायुष्सवो खधे तस्मै च तवाखनं यहं मातो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा सत्वलसा धिरोहता। ओम विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं मा समूढमसपाकुसुरे स्वाहा। शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः। आजकल अमीर लोग तो ब्रांड पे ही जीते हैं, ब्रांड का जमाना है। पर आज एक नया प्रयोग किया है निर्वाणा फाउंडेशन के इन बच्चों ने। लोग कहते हैं ये दिव्यांग हैं, ये मूक बधिर हैं, जरा देखो तो ये कितना बोल रहे हैं, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। ये कितना बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला होना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग तो नहीं सुन पाए, पर संजय जी ने सुन लिया, इसलिए अपने 45 लाख के पैकेज को धुतकार दिया, लेकिन इनकी आवाज को इतना गौर से सुन लिया कि पूरे छतरपुर को एक नई क्रांति से जोड़ने का काम किया और एक भवन की ओर बढ़े। और इन्होंने बच्चों ने बड़ा अद्भुत काम, जब दिखा रहे थे तो हमें यही दिखाना था। बढ़िया, अभी हमको आपने दिखाया। ये देखो, हम लोग ना मोमबत्ती मंगाते हैं, अभी जब हम उसके लिए भी आए पूजन के लिए, तो मोमबत्ती से ही प्रयोग किया। हमें लगता है इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक ये प्रयोग होगा कि आप इस संस्थान को अपने बल पर खड़ा करना चाहते हैं, तो बच्चों ने कपों में भी मोमबत्ती बनाई है, ये बनाना सीखी, बहुत सुंदर सी है। इनके जब नन्हे नन्हे हाथ लगे होंगे और नन्हे नन्हे हाथों से इन्होंने बनाई होगी। वृक्षारोपण के लिए कार्य हो रहा। अब एक निर्वाणा फाउंडेशन बागेश्वर धाम के सन्निकट आकर के अब ये दोनों संस्थान मिल करके निश्चित रूप से पूरे देश में क्रांति करेंगे, मानवता के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी, देश के लिए भी, और उन सब के लिए मुंह पर तमाचा होगा जो बुंदेलखंड को पिछड़ा और बिछड़ा कहते हैं, मनुष्यों में करवाने की चेतना प्रकट कर रहा है। ये बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य, और हमें तो डबल सौभाग्य हो गया। एक तरफ बागेश्वर धाम अपनी सेवा कर रहे हैं, बालाजी महाराज करवा रहे हैं, बेटियों का विवाह है, भंडारा, इनका भवन, उनका घर बन रहा है। जिनकी कोई जाति नहीं है, ये उनको अपने से मिला रहे हैं। जिनकी कोई पूछताछ नहीं है, उसको ये जमाने से परिचय करवा रहे हैं। जिसको कोई चाहता नहीं है, उनको ये गले लगा रहे हैं। जिनको कोई देखता तक नहीं है, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको ये मुस्कुरा करके छू रहे हैं। महसूस करें, अनुभव करें,
तो वो पहचान पाएंगे कि आप जो सेवा कर रहे हैं वास्तविक इसी का नाम सेवा है। जिनका कोई पता नहीं है उनका ये ठिकाना बन रहे हैं।